हेलो क्लास 11th वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे हम आपका टेक्सटाइल डिज़ाइन की यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट के 6 टॉपिक्स को हम पहले पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 7th टॉपिक आपका जो है फाइबर के आवश्यक एवं वांछनीय गुण, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम 8 और 9 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, सो आपका 7th टॉपिक है फाइबर के आवश्यक एवं वांछनीय गुण। इसमें आपको जो आवश्यक गुण पता होना चाहिए वो है लेंथ या लंबाई, सुंदरता, पार अनुभागीय आकार, क्रिम्प, सौंदर्य संबंधी गुण, आभा, ड्रेप, बनावट, हैंडफील, इसके साथ आरामदायक गुण, अवशेषी, गर्मी या थर्मल इंसुलेशन, ताप संवेदनशीलता, उपस्थित अवधारण गुण और इसके साथ देखभाल गुण। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये आपके यूनिट का एक मेन या फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझो आप। तो यहाँ पे देखो लेंथ या लंबाई, फाइबर निर्माता जो होते हैं ना वो फाइबर को 2 टाइप में बेचते हैं, एक तो स्टेपल के रूप में या फिर फिलामेंट के रूप में। ठीक है, तो अब स्टेपल क्या होता है, ये छोटे फाइबर होते हैं जिनको कैसे नापा जाता है, 2 से 46 सेंटीमीटर के बीच में होते हैं। ठीक है, इन्हें इंच या सेंटीमीटर में नापा जाता है। ठीक है, और ये केवल रेशम को छोड़ के ना हर प्राकृतिक रेशे के रूप में उपलब्ध है। नेक्स्ट देखो फिलामेंट। फिलामेंट होता है ऐसे तंतु जो कि लंबे होते हैं, निरंतर होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, इनको गज या मीटर में नापा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप धागा समझो। ठीक है, धागे की बात हो रही है यहाँ पे। और ये या तो मोनोफिलामेंट होता है, ठीक है, यानी कि एक सिंगल धागा, या तो मल्टी फिलामेंट होते हैं यानी कि कई 2-3 धागे को ऐसे मिलाकर एक सिंगल धागा बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे समझो। और दूसरा है कि रेशम जैसे कपड़े के लिए चिकने फिलामेंट का उपयोग होता है, बाकी भारी फिलामेंट का उपयोग कॉटन या वूल फैब्रिक के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक सुंदरता। ठीक है, किसी कपड़े के प्रदर्शन और गुणवत्ता को निर्धारित करने में फाइबर की सुंदरता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, या मतलब हमें क्या है कि कैसा लगता है, यही तो देखता है एक खरीदार की वो कैसा फैब्रिक है, सुंदर है नहीं है। ठीक है, मोटे या मोटे रेशे कुरकुरापन, खुरदरापन, शरीर और कठोरता देता है। ठीक है, मोटे रेशे क्या होता है, कुरकुरापन, खुरदरापन, कठोरता देता है। बड़े रेशे कुचलने का विरोध करते हैं, और जो कि कालीन जैसे टाइप के जो बनते हैं ना कालीन, उसमें बड़े रेशे यूज़ होते हैं। ठीक है, मोटे रेशे यूज़ होते हैं, वही एग्जाम्पल दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि क्रॉस सेक्शनल शेप, ये क्या होता है, ये आकृतियाँ गोल और कुत्ते की हड्डी की टाइप की जो शेप होती है, त्रिकोणीय, बीन के आकार की, चपटी या पुआल जैसी होती है। ठीक है, प्राकृतिक रेशे अपना आकार कैसे प्राप्त करते हैं, या तो पौधे से अगर आपका रेशा लिया गया है तो उसके सेल्यूलोज के हिसाब से आपका प्राकृतिक रेशा होगा, अगर जानवर से लिया हुआ है तो उसके प्रोटीन पदार्थों के हिसाब से या हेयर फॉलिकल के हिसाब से होगा, या फिर उस ऑरिफिक का आकार होगा जो कि रेशम फाइबर से, मतलब जिस रेशम से रेशम फाइबर निकला है ना उसके ऑरिफिक के आकार के हिसाब का होगा। से 2-3 टाइप से याद कर लो आप। क्रिम्प, अब क्रिम्प क्या होता है, फाइबर क्रिम्प लंबाई के साथ लहरदारता, मोड़, कर्ल को संदर्भित करता है, यानी कि उसका मोड़ कैसा होगा, उसकी कर्ल कपड़ा कैसा होगा, उसको संदर्भित करता है क्या, क्रिम्प। फाइबर क्रिम्प से संसक्ति, लचीलापन और घर्षण, खिंचाव, भार के प्रतिरोध में वृद्धि होती है। ठीक है, और गर्मी अवशोषण क्षमता और त्वचा को आराम भी लेकिन चमक कम कर देता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है सौंदर्यात्मक गुण, सौंदर्यात्मक या फिर एस्थेटिक प्रॉपर्टीज समझो आप। ठीक है, सौंदर्य संबंधी गुण वस्त्र की धारण में सहायता करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता आमतौर पर जांच करता है कि क्या कपड़ा उत्पाद के सौंदर्य शास्त्र के मूल्यांकन के लिए अंतिम उपयोग के लिए उपस्थित उपयुक्त है। स्पर्श और दृष्टि किसी भी कपड़ा उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित करने के मुख्य घटक है। ठीक है, यानी कि सेंस करने की बात हो रही है यहाँ पे। इसके रेशे के चयन में सौंदर्यात्मक उपस्थिति शामिल होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका लस्टर या फिर आभा। ये कपड़े की सतह पर प्रकाश के परिवर्तित होने के तरीके के कारण होता है, यानी कि आपका जो क्लॉथ है ना उस पर जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा ना उतना चमकदार आपका कपड़ा होगा। चमकदार या उज्ज्वल कपड़े प्रतिबिंबित करते हैं प्रकाश की बड़ी मात्रा। चमकदार कपड़े उचित मात्रा में प्रकाश को दर्शाते हैं, औपचारिक परिधान और साज सज्जा में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
ड्रेप होता है जैसे आपने किसी कपड़े को एक 3 डायमेंशनल या एक त्रिआयामी चीज़ के ऊपर कैसे आपने उसको ढाला है, कपड़े को ड्रेप किया है, ठीक है? या तो वो कोई ह्यूमन हो सकता है या कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। ये वह तरीका है जिससे एक कपड़ा किसी शरीर या मेज़ जैसे त्रिआयामी रूप पे गिरता है, उस पे कैसे उसको रखा गया है, कैसे उसको ओढ़ा गया है, ठीक है? उसी को ड्रेप कहते हैं। कपड़ा मुलायम हो सकता है और शिफॉन की तरह स्वतंत्र रूप से बहने वाला भी हो सकता है या साटन की तरह कठोर और भारी भी हो सकता है। ये सुंदर तहों में गिर सकता है, चिंट्स की तरह, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक्सचर या बनावट। तो इसमें क्या है, ये रेशे की सतह की प्रकृति का वर्णन करता है कि उसकी रेशे की सतह की प्रकृति कैसी है। इसकी पहचान दृश्य और स्पर्श दोनों इंद्रियों से हो सकती है, ठीक है? कपड़े की बनावट चिकनी या खुरदरी हो सकती है। ये इसका टेक्सचर है, ये कपड़ा छूने में कैसा है वो आप देख के भी समझ सकते हो और छू के भी समझ सकते हो, ठीक है? हैंड का मतलब यहाँ पे हैंड फील कि मतलब स्पर्श करने पे कपड़ा कैसा है, ठीक है? ये वैसा ही है जैसा कोई कपड़ा त्वचा को महसूस होता है, ठीक है? अच्छा, ये कहाँ पे महसूस होगा? आपकी हथेली पे, ठीक है? उंगलियों और अंगूठे के बीच वाला जो हिस्सा है वो हथेली, वहाँ पे। कपड़े गर्म या ठंडे, भारी या पतले, चिकने या मुलायम है, वो आपको जब पता चलता है हैंड फील के द्वारा, ठीक है? इत्यादि जैसे कई अन्य विशेषणों का प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आरामदायक गुण। एक कपड़ा उत्पाद आरामदायक होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसे बार-बार पहना या इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्यतः व्यक्तिगत पसंद का मामला है। आराम की व्यक्तिगत धारणा इस पर निर्भर करती है। जलवायु परिस्थिति के साथ-साथ शारीरिक गतिविधि की डिग्री जैसे विशेषताओं पर भी अवशोषण होता है, यानी कि अब्ज़ॉर्बेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवशेषी या एब्ज़ॉर्बेंसी, तो ये शरीर या पर्यावरण से नमी को अवशोषित करने की फाइबर की क्षमता है, ठीक है? नमी को मतलब जैसे कि आपके पसीना हुआ और कुछ भी पानी को अब्ज़ॉर्ब करने की क्षमता। ये है नमी पुनः प्राप्ति के रूप में मापा जाता है, जहाँ सामग्री में नमी को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। हाइड्रोफिलिक फाइबर, ठीक है? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है, यानी कि एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। बल्कि हाइड्रोफोबिक जो फाइबर होता है वो एब्ज़ॉर्ब जल्दी नहीं करता। और हाइग्रोस्कोपिक फाइबर गीला महसूस किए बिना नमी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ठीक है? 3 टाइप के बता दिए मैंने। थर्मल इंसुलेशन, यानी कि आप क्या होता है, ये कपड़े की गर्मी धारण करने की क्षमता है, ठीक है? यानी कि कपड़ा कितनी गर्मी को वो एब्ज़ॉर्ब कर सकता है कपड़ा आपका, ठीक है? कि अंदर शरीर को गर्मी ना लगे। लोग मौसम की परवाह किए बिना आरामदायक रहना चाहते हैं। गर्म मौसम में थर्मल रिटेंशन का निम्न स्तर और ठंड में उच्च स्तर का समर्थन किया जाता है। इस प्रकार लोग के आधार पर विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। सूत और कपड़े की संरचना और कपड़े की परत गर्मी और थर्मल अवधारण को प्रभावित करती है, ठीक है? नेक्स्ट, थर्मल इंसुलेशन के बाद ताप संवेदनशीलता। ये गर्मी के संपर्क में आने पर फाइबर की प्रतिक्रिया का वर्णन करता है, ठीक है? कुछ रेशे नरम होकर पिघल जाते हैं, अन्य गर्मी का प्रतिरोधी होते हैं। ये थर्मल गुण फाइबर के लिए सुरक्षित दबाव तापमान निर्धारित करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उपस्थित अवधारण गुण, ठीक है? ये क्या होता है? एक कपड़ा उत्पाद को इसके उपयोग, देखभाल आदि के दौरान अपना मूल स्वरूप बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए, कि यानी कि उसके साथ कुछ भी एक्टिविटी हो कपड़े के साथ, लेकिन वो अपना मूल जो स्वरूप जिसमें उसको बनाया गया था ना, वो उसी में बना रहे, ठीक है? तो उसमें 3 टाइप से देखा जाता है। एक वो लचीला होना चाहिए कपड़ा, एक वो आयामी स्थिरता होनी चाहिए उसके अंदर, और उसमें क्या होना चाहिए, रसायनों का प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए, ठीक है? या और एक और चीज़, प्रकाश का प्रतिरोध करने वाला। 4 चीज़ें हैं ना, तो आपका कपड़ा क्या हो जाता है, यहाँ पे लिखा उपस्थित अवधारण गुण है उसके अंदर, मतलब समझो आप, ठीक है? तो पहला गुण क्या है, लचीलापन। लचीलापन क्या है, कपड़े की वह क्षमता जिससे वह मुड़ने के बाद भी अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाए। यानी कि अगर हमने कपड़े को समेट के रखा है, तो यानी कि उसको जब हम पहनने को जाएँ तो वो वही रूप रहे जो कपड़े का जिस रूप में वो बना हुआ है, ठीक है? उसका रूप खराब ना हो, उसमें कोई झुर्री ना हो, उसमें सिलवटें ना हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आयामी स्थिरता, किसी दिए गए आकार को बनाए रखना, यानी जिस मेजरमेंट में बनाया गया उसी मेजरमेंट में बना रहे कपड़ा, ठीक है? और आयामी स्थिरता रहे, एक वांछित विशेषता है ये, ठीक है? श्रिंकेज रेजिस्टेंस हो, वो इलास्टिक रिकवरी शामिल हो जिसके अंदर, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं। रसायनों का प्रतिरोध यानी कि केमिकल्स का उस पे असर ना पड़े, रसायनों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया में फाइबर भिन्न होते हैं। कुछ रेशे होते हैं जो अधिकांश रसायनों के प्रति काफ़ी प्रतिरोधी होते हैं, अन्य रेशे एक समूह के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। कुछ रसायन होते हैं जो देखभाल प्रक्रिया और रेशों के उपयोग की उपयुक्तता निर्धारित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का प्रतिरोध, प्रकाश के संपर्क में प्रकृति सूर्य की रोशनी और कृत्रिम प्रकाश दोनों हो, या तो नेचुरल लाइट या फिर कोई और लाइट भी उसमें पड़ रही है, तो प्रकाश के संपर्क में तंतु को क्षति जो ना पहुंचे, ठीक है। मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम या फाइबर की रासायनिक संरचना को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाता है। क्या अल्ट्रावायलेट रेज या और भी कोई रेज, उससे ना कपड़े को नुकसान होता है। ये नुकसान हो सकता है पीलापन, रंग परिवर्तन, कपड़े का थोड़ा कमज़ोर होना या कपड़े का पूर्ण विघटन हो जाना, यानी कि कपड़े का बिल्कुल ख़राब हो जाना, ठीक है। और आपका एक लास्ट रह गया देखभाल गुण, ठीक है, या फिर केयर प्रॉपर्टीज़। वो होता है उपयोग के दौरान कपड़ा उत्पाद के नए स्वरूप को बनाए रखने के लिए आवश्यक कोई भी उपचार, सफाई या भंडारण को देखभाल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कपड़े को अच्छा बनाए रखने के लिए उसमें जो भी उपचार किए जाते हैं, ठीक है। अनुचित देखभाल प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऐसी चीज़ हो सकती है जो अनाकर्षक, अपेक्षा के अनुरूप टिकाऊ नहीं है या फिर असुविधाजनक हो जाता है कपड़ा, ठीक है। उसका आकर्षण खत्म हो जाता है, उसको मतलब वो असुविधा, मतलब उसको सुविधा में नहीं रहता वो कपड़ा, इस टाइप से वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उस पे है ना देखभाल गुण भी होने चाहिए कि उस पे ऐसी एक्टिविटीज़ की जाए कि वो अच्छा कपड़ा बना रहे, ठीक है। मैंने आपको 7th टॉपिक समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।